नेक्स्ट है पीएच ऑफ मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, या मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड में किस टाइप के कॉन्सेप्ट यूज करने हैं, किस टाइप का क्वेश्चन आता है वो इंपॉर्टेंट है। इसमें देखो बहुत इजी है, इसमें बस तुम्हें क्या करना है, जो भी तुम्हारा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उससे तुम्हारा मेनली H प्लस का कंसंट्रेशन जो आएगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड से डायरेक्टली आएगा। ठीक है, मेनली स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होगा, कंप्लीटली डिसोसिएट होगा, तो इससे जो भी H प्लस का कंसंट्रेशन आएगा जनरली मैक्सिमम क्वेश्चन में तुम्हें क्या करना है, यही कंसंट्रेशन लेना है। ठीक है, क्योंकि जो वीक एसिड होगा, वीक एसिड अगर डिसोसिएट हो रहा है तो उसमें ये क्या प्रेजेंट है, एज अ कॉमन आयन प्रेजेंट है। कॉमन आयन वीक एसिड में डिसोसिएट होगा तो क्या बनेगा, जैसे एच एसिड है, डिसोसिएट होगा तो क्या बनेगा, H प्लस बनेगा और A माइनस, तो इसमें ऑलरेडी क्या प्रेजेंट है, H प्लस, तो उसका डिसोसिएशन क्या हो जाएगा, सप्रेस होगा या कम हो जाएगा। तो तुम्हें क्या करना है, H प्लस आयन का कंसंट्रेशन डायरेक्टली लेना है स्ट्रॉन्ग एसिड से जो आ रहा है। अगर ये कंपेरेबल आता है फिर बाद में रीचेक भी करना है, एक बार क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद रीचेक भी करना है कि वीक एसिड से जो H प्लस फॉर्म हुआ है वो नेग्लिजिबल था या नहीं था। मैक्सिमम केसेस में या हर केस में ये नेग्लिजिबल आएगा। H प्लस फ्रॉम वीक एसिड इज नेग्लिजिबल। H प्लस यहाँ से जो आ रहा है ये क्या है, नेग्लिजिबल है, इसको हमेशा निग्लेक्ट ही करना है। अगर नेग्लिजिबल नहीं आता है तो फिर क्वेश्चन को वापस से सॉल्व करना है, लेकिन अब तक ऐसे कभी क्वेश्चन आया नहीं है जिसमें ये नेग्लिजिबल नहीं है। ठीक है, अगर आता है तो फिर नॉर्मली कॉमन आयन इफेक्ट का यूज करके फिर क्वेश्चन को अलग वे में सॉल्व करना पड़ेगा। बाकी जनरल अगर क्वेश्चन आता है तो इसका H प्लस लो, ठीक है, H प्लस का कंसंट्रेशन डायरेक्टली स्ट्रॉन्ग एसिड से लो, इसका H प्लस जो रहेगा वो गारंटीड नेग्लिजिबल ही रहेगा। एक आधा क्वेश्चन ऐसे फॉर्म किया जा सकता है जिसमें नेग्लिजिबल ना हो, लेकिन ऐसा क्वेश्चन अब तक आया नहीं है। ठीक है, ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन लिखो, यूज कॉमन आयन इफेक्ट, इसमें चाहे तो एक नोट लिखो, यूज कॉमन आयन इफेक्ट एंड H plus will come from H plus will come mainly from strong acid. Use common ion effect and H plus will come mainly from strong acid. H plus जो है तुम्हारा मेनली स्ट्रॉन्ग एसिड से ही आएगा। क्वेश्चन लिखो, इफ 1 मोल ऑफ, क्वेश्चन लिख देता हूं उधर, इफ 1 मोल ऑफ HCl is added to 10 liter of 1 mole of HCl is added to 10 liter of 0.01 molar 0.001 molar HCOH, ठीक है, एक कम कर देता हूँ, 0.01 मोलर HCOH सॉल्यूशन, फाइंड अल्फा ऑफ HCOH, फाइंड अल्फा ऑफ HCOH एंड फॉर्मेट आयन का कंसंट्रेशन भी फाइंड करना है। अल्फा फाइंड करना है, फॉर्मेट आयन का कंसंट्रेशन इन द फाइनल सॉल्यूशन, इन द फाइनल सॉल्यूशन। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने इससे पहले भी करवाया है, कॉमन आयन इफेक्ट में करवाया था। K गिवन है, K ऑफ फॉर्मिक एसिड इज 2 × 10⁻⁻⁴, ये वैल्यू यूज करो। K ऑफ फॉर्मिक एसिड इज 2 × 10⁻⁻⁴। 1 मोल HCl ऐड किया है, 10 लीटर सॉल्यूशन है, 0.01 मोलर HCOH, फाइंड अल्फा ऑफ HCOH एंड कंसंट्रेशन ऑफ फॉर्मेट आयन इन द फाइनल सॉल्यूशन। इसमें देखो क्या करना है तुम्हें,
H प्लस आयन का कंसंट्रेशन या HCl का कंसंट्रेशन कितना आ रहा है, 1 मोल ऐड हुआ 10 लीटर में, तो अपने पास कंसंट्रेशन ऑफ HCl कितना होगा, 1 मोल बाय 10 लीटर, 0.1 मोलर HCl है। कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्ट भी गिवन होता है, इन 0.1 मोलर HCl एंड 0.01 मोलर HCOH सॉल्यूशन, यहाँ पे अलग वे में दिया है। तो H प्लस का कंसंट्रेशन कितना आ जाएगा, 0.1 मोलर ही आएगा, एक HCl से इतना फॉर्म हुआ, ठीक है। नेक्स्ट मैं फॉर्मिक एसिड को डिसोसिएट करता हूँ, HCOH विल ब्रेक टू गिव HCO माइनस एंड H प्लस। इसमें अभी इसका मैं इनिशियल कंसंट्रेशन C कितना है, C अपने को गिवन है, C इज 0.01, इसका कंसंट्रेशन, इसका अल्फा एज्यूम करता हूँ, इधर आएगा C1 माइनस अल्फा, इसका बनेगा C अल्फा, और इसका कितना बनेगा 0.1, तो ऑलरेडी प्रेजेंट ही है, 0.1 प्लस C अल्फा, ये गारंटीड नेग्लिजिबल आएगा, क्योंकि ऑलरेडी H प्लस के आयंस बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है, तो डिसोसिएशन ऑलरेडी कम हो गया है, तो ये वैल्यू बहुत कम आएगी। कैलकुलेट करते हैं अभी, इसको मैं अप्रॉक्सीमेटली कितना लेता हूँ, 0.1 लेता हूँ। अगर मेरा रॉन्ग आता है आंसर, सी अल्फा की वैल्यू अगर इसके कंपेरेबल आती है, तो मैं उसको रीसॉल्व करूंगा, वापस से सॉल्व करूंगा, ठीक है। K इज इक्वल टू, तो यहाँ पे भी अल्फा की वैल्यू मैं नेग्लिजिबल एज्यूम करता हूँ, तो ये कितना आ जाएगा, C आएगा कंसंट्रेशन। इधर कैलकुलेट करते हैं, फिर चेक करते हैं करेक्ट आया या नहीं आया। Ka इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 इज इक्वल टू क्या आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस 0.1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ फॉर्मेट आयन C अल्फा डिवाइडेड बाय HCOH का कंसंट्रेशन C, तो इधर आएगा HCOH का कंसंट्रेशन C। क्लियर है ये? तो बस अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, अल्फा इज इक्वल टू आ गया, C से C कैंसल आउट हुआ, अल्फा आ गया 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, बहुत स्मॉल वैल्यू है, तो ये अप्रोक्सीमेशन बिल्कुल करेक्ट लिया अपन ने। नेक्स्ट C अल्फा कंसंट्रेशन ऑफ HCOO माइनस, C अल्फा आएगा, C है 10 टू द पावर माइनस 2, अल्फा है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, ये C लिखा हुआ है, ये अल्फा लिखा हुआ है, तो ये C अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, तो ये भी अप्रोक्सीमेशन अपन ने क्या लिया, बिल्कुल करेक्ट लिया है। अगर ये अप्रोक्सीमेशन रॉन्ग आता है, फिर तुम्हें क्वेश्चन को एक्चुअल अमाउंट से फिर तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ऐसा क्वेश्चन अब तक नहीं आया है और मोस्टली आगे भी नहीं आएगा, ठीक है। फिर तो कैलकुलेटिव क्वेश्चन हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन हो जाएगा, ऐसा क्वेश्चन रेयरली आता है। If 0.2 mole of HCl is added to 10 liter of 0.01 molar HCOH solution, find alpha of formic acid and concentration of formate ion in the final solution। करते हैं कैलकुलेट, HCl का पहले तो कंसंट्रेशन फाइंड करते हैं। HCl कंसंट्रेशन ऑफ HCl इज 0.2 मोल ऐड किए हैं, वॉल्यूम है 10 लीटर, तो ये आ गया अपना पास 0.02 मोल पर लीटर, या इतना मोलर हो गया। H प्लस का भी कंसंट्रेशन क्या होगा, इतना ही होगा जो HCl का कंसंट्रेशन है, ठीक है। फॉर्मेट आयन को मैं ब्रेक करता हूँ, HCOOH विल ब्रेक टू गिव HCOO माइनस एंड H प्लस। इधर C1 माइनस अल्फा, इसका C अल्फा, इसका 0.02 ऑलरेडी प्रेजेंट है, प्लस C अल्फा विच इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0.02 and this is approximately equal to C। कंसंट्रेशन कितना है, 10 टू द पावर माइनस 2 है। Ka is equal to concentration of H plus 2 into 10 to the power minus 2 into concentration of HCOH C alpha divided by concentration of HCOH C। तो अपने पास यहाँ पे ये आएगा 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, अल्फा की वैल्यू, ये C कैंसल आउट हो गया, 2 भी कैंसल आउट, अल्फा इज इक्वल टू आ गया 10 टू द पावर माइनस 2, एंड नेक्स्ट कंसंट्रेशन ऑफ HCO माइनस C अल्फा, ये कंसंट्रेशन आएगा HCOO माइनस का
सी अल्फा, सी है 10⁻², अल्फा भी है 10⁻², तो इसका कंसंट्रेशन आया 10⁻⁴। इसमें अगर मैं 10⁻⁴ ऐड करता तो अमाउंट इतना ही आता। तो ये नेग्लिजिबल जो एज्यूम किया है वो भी करेक्ट है, और अल्फा को 0.01 अल्फा आया, तो इसको मैंने 1 एज्यूम किया, वो भी करेक्ट है। ठीक है, क्लियर है। तो आंसर आएगा अपना कंसंट्रेशन ऑफ फॉर्मेट आयन 10⁻⁴ मोलर, और अल्फा की वैल्यू कहाँ गई, 10⁻²। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड का अगर मिक्सचर है तो पीएच अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा, जो स्ट्रॉन्ग एसिड से आ रहा है उतना ही आएगा। ठीक है, क्योंकि इसके H+ का कंट्रीब्यूशन नेग्लिजिबल है। पीएच भी तुम डायरेक्टली गेस कर सकते हो, थोड़ी सी वैल्यू कम ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, डायरेक्टली यही ऑप्शंस तो ऐसे आएंगे जो तुम इजीली कैलकुलेट करके देख सकते हो। ठीक है।